सभ्यता। हम यहाँ बात करेंगे भैया वैदिक सभ्यता की। किसकी? वैदिक सभ्यता। अब बात आती है सर वैदिक सभ्यता, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन। तो आप लोग ये सारी चीज़ें लिखना, वैदिक सिविलाइजेशन। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सर वैदिक सभ्यता के बारे में, कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये कब से कब तक रहता है। चलिए बहुत शानदार। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कि सर 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। आप कह सकते हैं कि सर 1500 से लेकर 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता रहती है। वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ये वैदिक सभ्यता, जो शब्द आया वैदिक, वैदिक शब्द वेद से लिया गया है। किससे? वेद से लिया गया है। हाँ जी बिल्कुल नेहा पाल जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं खुल रहा है, परेशान है बेटा। आप अपना नंबर शेयर करिए, हमारी टीम जरूर आपसे कॉल करेगी। ठीक है, जिसका भी दिक्कत है आप अपना नंबर अभी यहाँ पर हमें शेयर करिए, हम आपका नंबर लेंगे और अपनी टीम को देंगे, और हम पर्सनली आपसे बात करेंगे कि क्या समस्या आ रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता। जो वैदिक शब्द है, ये जो वैदिक शब्द है ना, ये वैदिक शब्द किससे बना है? तो आप कहेंगे सर ये वैदिक शब्द वेद से लिया गया है। किससे बना है? वेद से। तो आप कहेंगे सर ये वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया है? वेद से। तो आप कहेंगे वैदिक शब्द कहाँ से लिया? वेद से। जिसका अर्थ अगर पूछ लिया जाए कि सर इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका मीनिंग होगा ज्ञान। क्या इसका मतलब होगा? ज्ञान। तो आप कहेंगे सर जो वैदिक शब्द है इसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ज्ञान मतलब क्या होती है? नॉलेज। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान। ठीक है डी। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर वैदिक सभ्यता के बारे में। मैं बहुत आराम से सारी चीजें करूंगा। जो निर्माता हैं वो कौन है, कि वैदिक सभ्यता किसने बनाई थी, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है। चलिए वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम लोग बात करेंगे, लिख भी देना, बैच नहीं ओपन हो रहा इनका। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? निर्माता अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर निर्माता कौन थे, तो आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य। कि सर जो आर्य लोग थे इन्होंने ही वैदिक सभ्यता बनाई थी। इन्होंने ही क्या की थी? वैदिक सभ्यता बनाई थी। अब वैदिक सभ्यता आर्यों ने बनाई थी। अब यहाँ पर एक नोट आता है, बहुत महत्वपूर्ण नोट होगा, कि सर ये बताएं जो आर्य सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। हमें कैसे पता चला कि ये आर्य ही थे? हमें कैसे पता चला कि ये आर्य ही थे? तो आप कहेंगे कि सर जो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, हमें पता चला क्योंकि 1853 में एक इतिहासकार है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहता है कि वैदिक सभ्यता की स्थापना आर्यों ने ही की थी, क्योंकि उसी ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया। कि सर जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द ये किसके द्वारा दिया गया है? आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैक्स मूलर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया मैक्स मूलर द्वारा। तो यहां पर हम कहेंगे सर मैक्स मूलर। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना, मैक्स मूलर द्वारा। कि भैया जो आर्य शब्द है ये शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे सर ये आर्य शब्द 1853 में मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। आदित्य वर्मा जी, आपको कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि भाई आपको लेना ही लेना है। हाँ जी, उसमें ये बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जैसे आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिलती है, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको टेलीग्राम में जुड़ने का मौका मिलता है, आप अपनी शिकायतें, आपके सुझाव उसमें आ सकते हैं। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है कि आप भाई कंपलसरी है कि आपको लेना ही लेना है। आप यहाँ से पढ़ो, सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बात करते हैं कि सर आर्यों की भाषा कौन सी थी। आर्यों की भाषा, कि सर जो आर्य लोग थे, आर्य की भाषा अगर पूछी जाए कि आर्य लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, आर्यों की भाषा थी संस्कृत।
कौन सी भाषा थी? संस्कृत। तो आप कहेंगे सर आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। आर्य किस भाषा का यूज करते थे? संस्कृत भाषा का। अब हम आर्य सभ्यता को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। आर्य सभ्यता को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि भैया वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया, एक तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, एक 1000 से लेकर 600 बीसी तक। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, दोनों को ही हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, वैदिक सभ्यता को हम कितने भागों में बांटेंगे? वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट लेंगे। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो होगी ऋग्वैदिक सभ्यता। क्या होगी बेटा? एक ऋग्वैदिक सभ्यता। आप कहेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे हम? उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर वैदिक सभ्यता। क्या ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर रहे हैं? लेकिन आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं सेशन को, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? अब ऋग्वैदिक सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर ऋग्वैदिक सभ्यता को हम ऋग्वैदिक और इसको पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसको पोस्ट वैदिक और इसको हम क्या बोलेंगे? ऋग्वैदिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे। अब ये कब से कब तक है? तो इसे हम 1500 बीसी से लेकर, बीसी मतलब ईसा पूर्व, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक हम इसको मानेंगे। और इसकी अगर मैं बात करूं 600 बीसी से लेकर 1000 बीसी से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम इसको मानेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की। किसकी हम बात कर रहे हैं? ऋग्वैदिक काल की। कि सर हम ऋग्वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। चलिए हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से 1000 बीसी तक हम पढ़ने वाले हैं, जिस पर हम डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब बताइए कि सर ऋग्वैदिक काल, अब ऋग्वैदिक काल जब आ जाता है तो आप कहेंगे सर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं? ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं सर ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अगर मंडल को इंग्लिश में लिखा जाए तो मंडल ही लिखेंगे, तो आप लोग वो परेशान मत होना, 10 मंडल से हैं। 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। सूक्त को भी सूक्त ही लिखते हैं। बात आ रही है कि सर इसमें सबसे नए, अगर मैं बात करूं न्यू मंडल कौन कौन से, नए मंडल कौन कौन से, पुराने मंडल कौन कौन से हैं, तो आप लोग मुझे बता देना। चलिए बहुत बढ़िया। यहां से आप लोग याद रखना कि सर ये बताइए कि इसमें प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं? प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल की अगर मैं बात करूं यानी कि ओल्ड मंडल्स कौन कौन से हैं? ओल्ड मंडल्स कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर कौन कौन से? 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक प्राचीन है। जबकि नवीन यानी कि न्यू, नवीन मंडल की बात करें, नवीन मंडल कौन कौन से होंगे, न्यू मंडल्स कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे सर न्यू जो मंडल्स हैं ये न्यू मंडल्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर दूसरा, पहला और 10वां, पहला और 10वां, फर्स्ट यानी कि पहला, 1 और 10, 1 और 10। यहां पर 2 से 7 तक है, यहां पर 1 और 10, यानी कि पहला नया है और 10वां नया है, जिन्हें बाद में जोड़ा गया है, जिन्हें बाद में जोड़ा गया है। ठीक है जी, यहां तक हम लोग पढ़ लेते हैं। अब बात आती है कि सर ऋग्वेद पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? ऋग्वेद पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? पुरोहित यानी कि पंडित। कि सर ऋग्वेद पढ़ने वाला पुरोहित या पंडित क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे पढ़ने वाला पंडित मेरे लाल होत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। तो ये आप याद रखना कि सर क्या कहलाएगा?
होत्र कहलाएगा। कि सर जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित होता है वो होत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? होत्र। अब बात आती है कि ऋग्वेद को हमने कितने भागों में बांटना है, ऋग्वेद को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आप कहिएगा कि सर ऋग्वेद को अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सर ऋग्वेद कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद को हम 3 भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांट लेंगे। कौन कौन से भाग होंगे? 3 भागों में बांटा गया है। सर कौन कौन से हैं? तो एक साकल भाग है, एक वालखिल्य भाग है और एक वास्कल भाग है। कि सर 3 भागों में बांट दिया। जो साकल भाग है वो सबसे बड़ा भाग है, जिसमें लगभग 1017 मंत्र हैं। और बालखिल्य की मैं बात करूं जिसमें 11 मंत्र हैं। और अगर मैं बात करूं वास्कल की तो उसमें बेटा कितने? 56 मंत्र हैं। यहां पर इसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? तो आप कहेंगे सर इसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो साकल है। क्या है? साकल। साकल में कुल मंत्रों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 1017। कितनी? 1017। तो इसमें मंत्र हो गए। कितने मंत्र हो गए? 1017। अब आता है वाल्ख। तो हम कहेंगे सर वालखिल्य। तो आप कहेंगे वालखिल्य। तो सर वालखिल्य में कितने होंगे? तो आप यहां पर कह देंगे सर इसमें टोटल मंत्र कितने हैं? 11 मंत्र हैं। कितने? तो आप कहेंगे सर इसमें 11 मंत्र हो जाएंगे। यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो आप कहेंगे सर एक है बास्कल। क्या है? बास्कल। तो आप बता देना सर बास्कल मंत्र। तो यहां हम बात कर लेते हैं जैसे, तो आप कहेंगे सर इसमें कितने? 56 मंत्र हैं। कितने? 56 क्या है? मंत्र हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लीजिए आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने लिख लिए कि हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। कि सर हमने कितने भागों में बांट दिया है? कि हमने सर इसको 3 भागों में बांट दिया। साकल है और वालखिल्य है। क्या है? बालखिल्य है। और एक बेटा वास्कल है। वास्कल में 56 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 56। वालखिल्य में कितने हैं? आप कहेंगे सर 11। और साकल में कितने हैं? 1017। अब बहुत सारी चीजों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जगहों पर क्या माना गया? इसको और इसको ही मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कुल 1028 सूक्त हैं। और यहां पर कितने हो रहे हैं? इनको मिलाकर 1028 सूक्त हो रहे हैं। अब लेकिन इसको क्या माना है कि ये इसका भाग नहीं है, जबकि ये इसी का भाग है। तो आप कहोगे सर ये तो 1028 सूक्त हो गए, यहां भी हो गए, लेकिन मंत्रों का उच्चारण हो रहा है जिसमें लगभग 10,462 मंत्रों की संख्या है। ये सूक्त लिखा हुआ है। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, 10,000 कितना? 10,462 मंत्रों का वर्णन है। कहीं कहीं 10,533 है। तो आप लोग याद रखना बहुत सारी जगहों पर 10,562 है। ठीक है, सॉरी 462। ठीक है, 462, 500 नहीं 462। चलिए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं। अब बात आती है सर ऋग्वेद हमने पढ़ना है। ऋग्वेद में और क्या क्या चीजें हैं? जैसे ऋग्वेद में ऋग्वेदिक संहिता का वर्णन किस में हुआ? या ऋग्वेद संहिता कब लिखी गई है? तो ऋग्वेदिक काल में ही ऋग्वेदिक संहिता लिखी गई है। क्या लिखी गई है? तो आप कहेंगे सर ऋग्वेद संहिता का रचना इसी ऋग्वेदिक काल में हुई है। बात आती है कि सर आर्यों का जो जीवन है वो किस पर आधारित है? वो पशु चराने पर आधारित है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में प्रमुख देवता। ऋग्वेद में प्रमुख देवताओं का जिक्र होगा तो आप कहेंगे सबसे प्रमुख देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। अब इनका भी उल्लेख कहीं हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। कहां पर? तो एक एशिया माइनर से एक अभिलेख मिला था बोगज कोई का। एक स्क्रिप्ट मिली थी, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। एक बोगज कोई अभिलेख का मतलब है बोगज कोई इंस्क्रिप्शन ऑफ एशिया माइनर। एशिया माइनर का एक अभिलेख प्राप्त हुआ 1400 बीसी का, 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें यह कहा गया है कि ऋग्वेद संहिता में 4 प्रमुख देवता माने गए, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, और यह कहा गया कि वैदिक आर्य जो भारत आए हैं ये कहां से आए हैं? तो ईरान होते हुए भारत आए हैं। चलिए हम यहां पर बात करते हैं,
किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ? तो आप कहेंगे कि सर ऋग्वेद संहिता की रचना किसमें हुई है? ऋग्वेद संहिता की रचना, ऋग्वेद संहिता, आप कहेंगे सर ऋग्वेद संहिता की रचना किसमें होती है बेटा? रचना। तो ऋग्वेद संहिता की रचना अगर मैं बात करूं तो किसमें हुई है? ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में ही क्या हुई है बेटा? रचना। ठीक है, क्या हुई है? रचना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि सर एक 1400 ईसा पूर्व का, 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला था, बोगज कोई अभिलेख। कौन सा? बोगज कोई अभिलेख। आप कहेंगे सर कौन सा अभिलेख मिला था? तो यहां पर मैं लिख दूं भैया बोगज कोई अभिलेख, अभिलेख। तो आप लोग बता देना बोगज कोई, कोई इनस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। बोगज कोई अभिलेख में ये क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि ऋग्वेद में 4 प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में 4 प्रमुख देवताओं का जिक्र किया गया है। 4 प्रमुख देवताओं का जिक्र है। किसका? देवताओं का जिक्र है। तो यहां पर आप लोग कहेंगे किसका बेटा? 4 प्रमुख देवताओं का जिक्र कौन कौन सा है? देवताओं का जिक्र है कि भैया 4 प्रमुख देवताओं में सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं इंद्र। सबसे पहले किसको बेटा वैल्यू दी गई है? इंद्र को। इंद्र के बाद कौन आते हैं? वरुण। कौन आते हैं? वरुण। अच्छा, वरुण आ गए। वरुण के बाद कौन आ गए? मित्र आ गए। मित्र के बाद कौन आ गए? नासत्य आ गए। कौन आ गए? नासत्य। तो ये भी आप लोग याद रखना कि ऋग्वैदिक संहिता में हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। बेटा 1931 में खोज है, 1934 में उसकी क्या है? 1934 में बेटा उसकी खुदाई हुई, तभी पता चला कि हाँ भाई चहुंदड़ो भी एक सभ्यता थी। ठीक है जी, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसी में ये बताया गया, इसी बोगज कोई अभिलेख की अगर मैं चर्चा कर लूं तो इसी में बताया गया कि जो आर्य लोग थे, ये जो आर्य थे, ये आर्य कहां से होकर भारत आए थे? आर्य ईरान, मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आ गए। कहां से? तो ये ईरान से होकर भारत आए। ये पहले कहां थे? तो आप कहेंगे मध्य एशिया, मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया, या बेटा इसे माइनर एशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर एशिया। माइनर एशिया, माइनर एशिया से ईरान, ईरान से भारत। कहां? ईरान। और ईरान से कहां पर? भारत। ठीक है जी, कहां पर? भारत आ गए। चलिए, ये कहां पर आ गए बेटा? भारत में आ गए। ये हमें पता चल गया। अब बात आती है कि सर आर्यों का जो जीवन था, इनका जो जीवन है ये किस पर आधारित था? जीवन पशु चराने पर आधारित था। किस पर? पशु चराने पर आधारित था। ठीक है, पशु चराने पर आधारित था कि सर जो आर्य लोग थे ये पशु चराने पर आधारित था, आधारित। ठीक है जी, आधारित था। और इन आर्यों की अगर मैं बात करूं कि सर जो आर्य लोग थे इनकी वैदिक सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी ये बेटा? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सभ्यता थी। कैसी बेटा? तो आप कहेंगे कैसी सभ्यता थी ये? तो आप कहेंगे सर रूरल, रूरल, रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है जी, कैसी सिविलाइजेशन थी? तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि भैया ये कैसी सिविलाइजेशन थी। तो ये सारी चीजें आप लोग बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो कि हाँ जी भैया बहुत बढ़िया, सारी चीजें। एक नोट लिख लो, एक नोट आप लोग और लिख लीजिए। यहाँ पर नोट का मतलब तो आप समझते ही होंगे। नोट का मतलब क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है। नोट का मतलब है कि भैया जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? तो ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ से की गई है। ईरानी ग्रंथ अवेस्था से की गई है। किससे की गई है? अवेस्था से की गई है। अवेस्ता से की गई है, से की
गई है। यहां तक आप लोग लिख लेंगे क्या? यहां तक सारी चीजें आप लोग लिखेंगे कि भैया ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि भैया जो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता है वो किसके कंपेयर में है? तो आप कहेंगे सर वो किसके कंपेयर में होगा? तो आप बता देंगे सर वो ऋग्वेद के कंपेयर में है। कि ऋग्वेद की तुलना किससे हुई है? तो आप बता देना अवेस्ता से। किससे? अवेस्ता से। क्लियर है? यहां तक आप लोग मुझे बता दीजिए, यहां तक आप लोग मुझे बता दीजिए। क्लियर है चीजें? बात करेंगे सर ऋग्वेद में जो आर्य लोग थे इनका निवास स्थान क्या था? आर्यों का निवास स्थान क्या था? तो आर्यों का जो निवास स्थान था वो सप्त सैंधव क्षेत्र था। क्या था? सप्त सैंधव क्षेत्र। कि सप्त सैंधव क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहां का ये कलर तो दिखेगा ऋग्वेद की तुलना, ये तो दिख रहा है ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ ग्रंथ अवेस्ता से की गई है। किससे? अवेस्ता से की गई है। चलिए यहां पर आप लोग लिख लेंगे, यहां पर आप लोग लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आर्यों का निवास स्थान। अब हम लोग बात करेंगे सर आर्यों का निवास स्थान। कि आर्यों का निवास स्थान क्या था? निवास स्थान। तो आप कहेंगे सर आर्यों का जो निवास स्थान था वो था सप्त सैंधव क्षेत्र। कौन सा था जी? तो आप कहेंगे सर सप्त सैंधव क्षेत्र। कौन सा? सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र। अब आप कहेंगे सर सप्त सैंधव क्षेत्र। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कि सर सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब क्या है? कि भैया ऐसा क्षेत्र जहां पर 7 नदियां प्रभावित होती हों, प्रवाहित होती हो, प्रभावित नहीं प्रवाहित होती हो। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग आ जाते हैं कि ये बताएं कि सप्त सैंधव क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जो 7 नदियों में, जहां 7 नदियां प्रवाहित होती हों, 7 नदियां प्रवाहित होती हों, 7 नदियां प्रवाहित होती हों, प्रवाहित होती हों, हाँ ठीक है जी। चलिए हम यहां पर बात करेंगे जैसे पंजाब, पंजाब वाला जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता था, सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी। कि भैया सिंधु नदी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? सिंधु नदी। सिंधु नदी को हम अंग्रेजी में इंडस रिवर लिखते हैं, तो कभी कभी इंडस नदी भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आप लोग बेफिक्र रहना कि सर ये इंडस रिवर कहाँ से आया, हमने तो सिंधु नदी पढ़ा था। कि सर पहली नदी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहली नदी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, पहला नदी हो गया सिंधु, दूसरी होगी सरस्वती। कौन सी? सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती। तीसरे नंबर पे आ जाती है, तीसरे नंबर पे आती है बेटा सतुद्री। कौन सी? सतुद्री। आप कहेंगे सतुद्री को हम क्या बोलते हैं? तो सतुद्री को हम सतलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर सतुद्री को हम सतलज नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतलज नदी। सतलज नदी। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं बिपाशा। कौन? बिपाशा। बिपाशा को हम क्या बोलते हैं? ब्यास नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यास नदी कहते हैं। एक और है बेटा, ब्यास नदी हो गई, एक बेटा बिपाशा हो गई, और सतुद्री हो गई, सतलुज हो गई, और कौन सी है? बिपाशा यहां पर हो गई। एक है परुष्णी। परुष्णी को हम क्या बोलते हैं? रावी। कि सर जो परुष्णी नदी है, परुष्णी नदी, परुष्णी को हम क्या बोलते हैं? रावी। क्या बोलते हैं हम? रावी। तो ये भी आप लोग लिख लेना कि सर हम इसे रावी बोलते हैं। छठे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो अस्किनी। कौन सी? बितिस्ता लिख लो चाहो तो, बितिस्ता, बितस्ता। बितस्ता मतलब कौन सी हो जाएगी? बितिस्ता मतलब हो जाएगी बेटा झेलम। कौन सी हो जाएगी? झेलम। अच्छा चलिए अब आती है 7वें नंबर पे अस्किनी। कौन सी? अस्किनी। कि भैया अस्किनी, अस्किनी को हम क्या बोलते हैं? चेनाब। क्या बोलते हैं? चेनाब। ये भी याद रखना कि चेनाब को पहले अस्किनी बोलते थे, झेलम को बितिस्ता बोलते थे, रावी को परुष्णी बोलते थे, ब्यास को बिपाशा, सतलज को सतुद्री, सरस्वती और सिंधु। अब यहां पर बात ये आती है
कि सर इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो इसको सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये पवित्र बताई गई है, तो इसको सबसे महत्वपूर्ण नदी माना है और इसको सबसे पवित्र नदी माना है। क्या माना है, सबसे पवित्र नदी माना है। क्या माना है, सबसे पवित्र पवित्र नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी जी, सिंधु। अच्छा, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं और मैं कुछ सिंधु नदी से संबंधित कुछ उल्लेख का वर्णन भी कर देता हूँ, मैं कुछ उल्लेख का वर्णन भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग इसको जरूर लिखना कि ये बताइए, ये बताएं आप लोग यहाँ पर कि भैया वैदिक सभ्यता में कुल कितनी नदियों का जिक्र हुआ है। वैदिक नदियों की अगर मैं बात कर रहा हूं, वैदिक सभ्यता में या वैदिक संहिता में कुल कितनी नदियां बताई गई हैं। वैदिक संहिता, जो वैदिक संहिता है सर, वैदिक संहिता में कुल कितनी नदियां बताई गई हैं, में 31 नदियों का जिक्र हुआ है। कितनी नदियों का, 31 नदियां बताई गई हैं वैदिक संहिता में। कितनी, 31 नदियां। ऋग्वेद में कितनी नदियां बताई गई हैं, ऋग्वेद में 25 नदियां बताई हैं कि भैया ऋग्वेद में कितनी नदियां हैं, 25 नदियां हैं। और भैया अगर यहाँ पर पूछ ले, ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, इस नदी सूक्त में कुल नदियां कितनी बताई गई हैं, तो आप कहेंगे 21 नदियां बताई गई हैं। कितनी, 21 नदियां बताई गई हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर बात ये हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली ना, ये चीजें तो हमने पढ़ ली हैं कि भैया किसमें कितनी नदियां बताई गई हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि भैया ऋग्वेद में कितनी है, वैदिक संहिता में कितनी है, तो हमने पढ़ ली। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, हमने पढ़ ली सबसे पवित्र नदी, हमने पढ़ ली कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऐसे पूछा जाएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी, ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम कितनी बार आया है, गंगा का नाम कितनी बार आया है, तो बेटा एक बार आया है। कितनी बार आया है, एक बार आया है। जबकि ऋग्वेद में यमुना नदी का जिक्र कितनी बार आया है, यमुना नदी का जिक्र 3 बार हुआ है। कितनी बार, यमुना नदी का जिक्र 3 बार किया गया। कितनी बार किया गया, 3 बार। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोक हैं, इंद्र के लिए 250। इंद्र का उल्लेख बेटा 250 सूक्त इंद्र के लिए यूज किए गए हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने, अग्नि के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्तों का जिक्र किया गया। कितने, 200 सूक्त का जिक्र हुआ है। और जबकि मैं यहाँ पर बात करूं तो आप कहेंगे कि सर ये और बता दीजिए, ये और बताइए कि भैया यहाँ पर वरुण देवता के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है। वरुण के लिए, तो वरुण के लिए बेटा 30 सूक्त का प्रयोग किया गया। कितने, 30 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। तो ये आप लोग मुझे बता देना कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही। चलिए बहुत बढ़िया, ये नोट डाउन आप लोग कर लेना, ये नोट डाउन आप लोग कर लेना। अब बात करेंगे सर इनकी सभ्यता कैसी थी, क्या था। एक दो चीजें और मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा नोट में, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कि सर ऋग्वेद में हिमालय पर्वत को और उसकी चोटी को क्या कहा गया है। कि आप कहेंगे सर ऋग्वेद में ये फैक्ट लिखवा रहा हूं मैं, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी चोटी को क्या कहते हैं, उसकी चोटी को क्या कहा गया है। उसकी चोटी को बेटा मजुवंत कहा गया है। क्या कहा गया है, मंजुवत कहा गया है या मुजवंत कहा गया है, तो आप कहेंगे मुजवंत कहा गया। क्या कहा गया, मुजवंत कहा गया है। तो आप लोग ऐसे लिखना कि सर क्या कहा गया है, मुजवंत या मुजवंत, ऐसे लिखना मुजवंत। अच्छा ये बताएं कि बेटा मनुस्मृति में एक जिक्र हुआ है मनुस्मृति का, कि सर मनुस्मृति का एक जिक्र हुआ है। मनुस्मृति में सरस्वती नदी से लेकर द्वसदती, आप ऐसे लिखना बेटा द्वसदती लिखते हैं ना इसको। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप लोग क्या और कहेंगे? चलिए, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। अब यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो हम बात करें द्रसदती नदी के बारे में। किसके बारे में? द्रसदती नदी के बारे में। ठीक है कि सर यहाँ पर एक नदी का बात हुई है, द्रसदती नदी। नदी के मध्य का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? का बीच का क्षेत्र क्या कहलाया है? बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? क्षेत्र को आप लोग कहेंगे सर ब्रह्मव्रत कहा है। क्या कहा है? ब्रह्मव्रत कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कुछ और। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली। सामाजिक स्थिति हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सामाजिक। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज तो मैंने यहाँ पर बताई नहीं आप लोगों को कि ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है। कि सर ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये भी आप लोग इंपोर्टेंट में लिखना। ये भी आप लोग इंपोर्टेंट में लिखना कि सर ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो आप कहेंगे सर ऋग्वेद में, वेद में आर्य, आर्य शब्द 36 बार प्रयोग किया गया। कितनी बार? 36 बार प्रयोग हुआ है। बस ठीक है, आगे चल लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति या वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। आप यहां कहेंगे सर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या है? सामाजिक स्थिति क्या है? सामाजिक स्थिति क्या है? ठीक है जी, सामाजिक स्थिति। तो आप कहेंगे सर सोशल कंडीशन पूछी गई है। तो यहाँ आप लोग बता दीजिएगा, यहाँ आप लोग बताइएगा, यहाँ आप लोग बताएंगे मेरे लाल क्या सही आंसर हो सकता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ऋग्वैदिक समाज कैसा था। तो आप कहेंगे सर पितृसत्तात्मक था। तो ऋग वैदिक सभ्यता में जो समाज था, जो समाज था, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा कि भैया इनकी जो सोसाइटी थी, जो सोसाइटी थी, ये सोसाइटी कैसी थी? आप कहेंगे सर ये सोसाइटी कैसी थी? पितृसत्तात्मक, पैट्री आर्कल। आप कहेंगे सर कैसी थी सोसाइटी ये? तो आप क्या कहेंगे कि भैया आप बता देना कि सर पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक को हम क्या बोलते हैं? पैट्री आर्कल। क्या बोलते हैं जी हम? पैट्री आर्कल। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैट्री आर्कल हम लोग बोलेंगे कि भैया जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार का मुखिया माता होती थी, वैसे ही बिल्कुल सफिशियंट है मेरे लाल, बिल्कुल सफिशियंट है। चलिए, सोसाइटी की स्पेलिंग हम यहाँ सही कर लेते हैं, सोसाइटी। ठीक है, चलिए, हम बात कर रहे थे कि भैया ये बताइए कि वैदिक सभ्यता में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक था। अब यहाँ पर वैदिक सभ्यता, अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक सभ्यता में ही परिवार के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा थी। क्या थी? संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार, परिवार एक साथ रहता था, संयुक्त परिवार प्रथा। अब संयुक्त परिवार प्रथा की मैं बात करता हूं, जॉइंट सेशन की अगर मैं बात, जॉइंट फैमिली, इसमें जॉइंट फैमिली की बेटा, जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम था। इस जॉइंट फैमिली के लिए एक शब्द यूज किया गया था कि भैया एक शब्द था निरप्त। कौन सा? निरप्त शब्द था, निरप्त। तो आप कहेंगे सर कौन सा शब्द था जी? एक निरप्त शब्द था, नृप्त। तो आप कहेंगे सर कौन सा? तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना कि भैया ये कौन सा, कि भैया ये एक चीज है, आप लोग इसको जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा कि कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, 18 फरवरी से पहले खत्म कर दूंगा हिस्ट्री। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो पुरुष सूक्त का वर्णन करता है। और पुरुष सूक्त में चार वर्णों में विभाजित किया गया है। एक क्या है? एक में लिखा हुआ है कि भैया 4 वर्ण, जैसे एक क्षत्रिय, सॉरी एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। हाँ जी, सक्सेस वाला जी, धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। तो हम बात करेंगे सर, कुछ शब्दावली का प्रयोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे नृत्य शब्द का प्रयोग हुआ है, किसका? नृत्य शब्द का प्रयोग हुआ है कि सर नृत्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? संयुक्त परिवार प्रथा, यानी कि संयुक्त परिवार के लिए एक शब्द प्रयोग होता था नृत्य। एक होता था कन्या को दिया जाने वाला उपहार, क्या कहलाता था? कन्या को दिया जाने वाला उपहार, कन्या को दिया जाने वाला उपहार, जाने वाला उपहार, उपहार गिफ्ट क्या कहलाता था? तो आप कहेंगे सर दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त क्या कहलाता था जी? तो आप लोग क्या बता देंगे कि सर बहतू कहलाता था। क्या? बहतू। तो आप कहेंगे सर बहतू कहलाता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऋग्वेदिक संहिता में, वैदिक सभ्यता में दहेज का उल्लेख नहीं किया गया है। दहेज का उल्लेख नहीं किया गया है। अब दहेज का उल्लेख क्या है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जब शादी होती थी कन्या की तो उसे दहेज नहीं दिया जाता था, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं लिखा। बस ये लिखा है कि शादी में जो उपहार होता है, जैसे आज की डेट में शादी हुई और जो सालियों के द्वारा जीजा को जो गिफ्ट दिए जाते हैं विदाई के दौरान, वही एक उपहार कहलाता है। क्या कहलाता है? उपहार कहलाता है। ठीक है, तो बहतू दहेज को नहीं बोलते। ना 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 ना, दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं है बेटा। मैं यही तो बताना चाहता हूं आपको कि दहेज प्रथा का वर्णन नहीं है। दहेज प्रथा का वर्णन नहीं है। दहेज प्रथा का वर्णन नहीं है। ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूं, वर्णन नहीं है। ठीक है जी, नहीं है। हाँ, लेकिन जो कन्या को दहेज, जो गिफ्ट दिए जाते थे उसे बहतू कहते थे। उसे क्या कहते थे? बहतू। क्या कहते थे? बहतू। अच्छा, बहतू को भी कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ है वहतू। ठीक है, वहतू या वहतू एक ही चीज हो जाएगी। अब बात ये आ गई आप लोगों की, आप लोगों ने इसको लिख लिया। आगे बात कर लेते हैं कि भैया एक लड़की का जिक्र हुआ है, जैसे कि अमाजू। अमाजू क्या होता है? अमाजू के बारे में बात करेंगे कि सर अमाजू, यहां पर मैं चर्चा करूंगा सर अमाजू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अमाजू। आप कहेंगे सर अमाजू, अमाजू शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आप बता देना सर अमाजू शब्द, जैसे आज की डेट में जो लड़कियां शादी नहीं करती हैं जीवन भर, जो जीवन भर शादी नहीं करती हैं, उनका मतलब यह है कि वो आज की डेट में सुश्री कहलाती हैं। सुश्री, लेकिन उस समय अमाजू कहलाती थी। उस समय अमाजू, जैसे कि ममता बनर्जी ने शादी नहीं की तो सुश्री ममता बनर्जी लिखा रहता है, सुश्री मायावती जी लिखा रहता है। ऐसे ही उस समय अमाजू लिखा जाता था। अगर ये उस दौर में होती तो इन्हें कहते अमाजू मायावती जी, अमाजू ममता बनर्जी जी। ठीक है जी, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, आप लोग बात करना कि सर अमाजू जो है अविवाहित महिला को कहा जाता था। अविवाहित, अविवाहित महिला जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, अविवाहित महिला। तो आप कहेंगे सर अविवाहित महिला जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, जीवन भर शादी नहीं करती थी, नहीं करती थी। तो ये चीजें आप लोग लिख लेंगे कि जीवन भर शादी नहीं करती थी, उसे बेटा अविवाहित महिला कहा जाता था। अब एक प्रथा और थी जिसे नियोग प्रथा, और आज की डेट में इस प्रथा को कुप्रथा कहते हैं। नियोग प्रथा, उस दौर में ये सम्मानित प्रथा मानी जाती थी, लेकिन आज की डेट में ये कुप्रथा मानी जाती है। देखिए, हाँ, इसमें तब आज की डेट में इसे सभी सही माना जाता है। मैं बताता हूँ ये है क्या। नियोग प्रथा, ये नियोग प्रथा क्या थी? नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी प्रथा जिसमें यदि किसी महिला का पति मर जाए, यदि किसी महिला का पति मर जाए और उस महिला को बेटा अपना वंश चलाने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति करनी है। मान लीजिए किसी का पति मर गया और उसका कोई बेटा नहीं है, तो उस महिला को अपने देवर के साथ सहचर्य इंटीमेशन के द्वारा एक पुत्र प्राप्त करना होता था, और पुत्र प्राप्ति की इस प्रथा को नियोग प्रथा कहते थे। लेकिन आज की डेट में तो ऐसा बड़ा कुप्रथा है कि भाई पति मर गया हो देवर के साथ संबंध, तो वो एक कुप्रथा बना दी है। लेकिन इसका मतलब क्या है, उस दौर में ये प्रथा प्रचलित थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा होता है अगर पति बड़ा भाई मर जाए तो भाभी की शादी छोटे भाई से कर दी जाती है। छोटे भाई से कर दी जाती है, एक सही है, ये एक सही प्रथा है। लेकिन बिना शादी के बेटा पुत्र प्राप्त करना उस दौर में नियोग प्रथा कहलाती थी, नियोग प्रथा कहते थे। ठीक है जी।
चलिए बहुत बढ़िया। सूरज पढ़ ले मेरे लाल पढ़ ले, ठीक है। चलिए फालतू के क्वेश्चन बहुत करते हो आप हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये क्या है, कि आप कहेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए, इसका मतलब है पुत्र प्राप्ति के लिए। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? पुत्र प्राप्ति के लिए, के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। चलिए नियोग प्रथा हो गई। अब बात करते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या है, ऋग्वेद में 2 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विवाह हैं कि सर ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, अभी तो मैं ऋग्वैदिक ही पढ़ा रहा हूं, उत्तर वैदिक पढ़ा ही नहीं रहा। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह थे, 2 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। के विवाह कि सर कौन कौन से विवाह थे, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के विवाह थे कि भैया कौन कौन से विवाह थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भैया एक होता था अनुलोम विवाह, एक कौन सा था? अनुलोम विवाह, और एक होता था प्रतिलोम विवाह। एक क्या होता था? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम, इसको अनुलोम और प्रतिलोम ही लिखना इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही नाम है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि उच्च कुल का पुरुष, उच्च कुल का पुरुष, हायर कास्ट का पुरुष और हायर कास्ट का पुरुष प्लस निम्न कुल की महिला, निम्न कुल की महिला जब आपस में विवाह करते हैं तो इसको कहा जाता था अनुलोम विवाह। और इसमें होता था कि उच्च कुल की महिला, उल्टा हो जाता था ये, निम्न कुल का पुरुष और उच्च कुल की, यहां पर उच्च कुल की महिला, ठीक है जी, महिला प्लस निम्न कुल का पुरुष, ठीक है, पुरुष। जब ये विवाह करते थे तो इसको कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, ठीक है जी। यहां पर हमने पढ़ लिया। अब हम इससे आगे ये ध्यान रखना कि इससे आगे अभी हम चलते हैं। जैसे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे क्या क्या शब्द हैं? अघन्या, कि सर अघन्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अघन्या शब्द बेटा तो गाय के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? गाय। तो आप कहेंगे किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए प्रयोग हुआ है। गाय के लिए, यानी कि वध ना किया जाने योग्य पशु, वध ना किए जाने योग्य पशु, ठीक है जी, कि भैया ऐसा पशु जिसकी हत्या ना की जाए उसे अघन्या कहा जाता था। बलि किसे कहते थे? बलि का मतलब होता है जनता द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। चलिए ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लेना और आशा करूंगा क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आगे हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, और उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे कल। चलिए तो सभी को जय हिंद, जय भारत।